आज हत्या, फिरौती, अपहरण, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी जैसे अपराधों में संलिप्त अहमदाबाद की साबरमती जेल की ऊंची दीवारों के पीछे बैठा लॉरेंस बिश्नोई और अमेरिका की सड़कों पर छिप कर घूमने वाला गोल्डी बरार की दोस्ती लगभग 11 साल पहले पंजाब विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी। दोनों ने साथ में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। कभी ये दोनों अपराध की दुनिया के दो ऐसे सितारे थे जिनका नाम सुनते ही पुलिस की नींद उड़ जाती थी। लेकिन अब खबर है कि इन दोनों का रिश्ता टूट चुका है। एक समय साथ मिलकर हाई प्रोफाइल अपराधों को अंजाम देने वाले ये गैंगस्टर अब अलग अलग राहों पर चल पड़े हैं। आखिर क्या हुआ कि लॉरेंस और गोल्डी की जोड़ी टूट गई? क्या है इस दरार की असली वजह? क्यों आई दोस्ती में दरार? क्या खत्म हो जाएगी गैंग वॉर? आइए इस वीडियो में समझते हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली की पुलिस के लिए ये खबर किसी नई सिरदर्द से कम नहीं। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस और गोल्डी ने हाल ही में अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया है। इसकी पुष्टि तब हुई जब जांच एजेंसियों ने इनके कई सहयोगियों से पूछताछ की। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों गैंगस्टरों ने एक दूसरे के साथ काम करना बंद कर दिया है। गोल्डी अब अजरबैजान के रोहित गोदारा के साथ काम कर रहा है, जबकि लॉरेंस ने कनाडा के नोनी राणा के साथ हाथ मिला लिया है। जानकारों का मानना है कि ये नई साझेदारियां और इनके बीच की तनातनी अब पुलिस के लिए नई चुनौती बन गई है। लेकिन सवाल सबसे बड़े हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के बीच आखिर दरार आई कैसे? आखिर क्या बात हुई कि ये दोनों अपना अलग अलग सिंडिकेट चलाने लगे? लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के बीच दरार की वजह? लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में गिरफ्तार हुआ था और गोल्डी बरार ने उसकी जमानत प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया। अनमोल को जमानत तो मिल गई, लेकिन उसे पैर में ट्रैकर पहनना पड़ा, जिससे लॉरेंस बिश्नोई की नाराजगी बढ़ गई। नए सिंडिकेट और चुनौतियां। दोनों अलग अलग सिंडिकेट बनाकर वैश्विक स्तर पर संगठित अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इससे खुफिया एजेंसियों और पुलिस के लिए चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि अब उन्हें दो प्रतिस्पर्धी गिरोहों पर नजर रखनी होगी। एनआईए और राज्य पुलिस ने इस मुद्दे पर चर्चा की है और नए सिंडिकेट के उदय को रोकने के लिए रणनीति बना रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस और गोल्डी का गठजोड़ कभी अपराध की दुनिया में तूफान की तरह था। सिद्धू मूसेवाले की हत्या से लेकर कई बड़े नेताओं और मशहूर हस्तियों को धमकाने तक इनके नाम कई सनसनीखेज मामलों में जुड़े। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इनके बीच अहंकार और आपसी मतभेद ने इस साझेदारी को तोड़ दिया। सूत्र बताते हैं कि गोल्डी और रोहित गोदारा ने पिछले महीने कनाडा के मिसिसागा में एक बिजनेसमैन हरजीत सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इस सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस का नाम तक नहीं लिया गया, जो आमतौर पर उनकी पोस्ट में होता था। ये छोटा सा बदलाव इस बात का संकेत था कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं लॉरेंस ने भी अपने नए सहयोगी नोनी राणा के साथ मिलकर हरियाणा और अन्य इलाकों में उगाही का नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया है। नोनी, जो हरियाणा के यमुनानगर के कुख्यात गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई है, लॉरेंस के लिए अमेरिका से कॉल करके पैसे इकट्ठा कर रहा है। सूत्रों के अनुसार गैंगस्टर अब सीधे अमेरिका से कॉल करने की बजाय वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। जानकार मान रहे हैं कि इस दरार की जड़ में कई कारण हो सकते हैं। शुरुआती दिनों में लॉरेंस ने गोल्डी, काला राणा और अन्य गैंगस्टरों के साथ मिलकर एक मजबूत नेटवर्क बनाया था, लेकिन समय के साथ अहंकार और क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई ने इस गठबंधन को कमजोर कर दिया। पहले पंजाब के जग्गू भगवानपुरिया और फिर हरियाणा के काला जठेरी ने लॉरेंस से दूरी बना ली थी। अब गोल्डी का अलग होना इस बात का सबूत है कि लॉरेंस का साम्राज्य भीतर से खोखला हो रहा है। पुलिस और एनआईए ने इस नए घटनाक्रम पर पैनी नजर रखी हुई है। हाल ही में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के पुलिस अधिकारियों ने एनआईए के साथ बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा की। लेकिन सवाल ये है कि क्या अलग अलग होने के बाद लॉरेंस और गोल्डी की ये नई जोड़ियां पहले से ज्यादा खतरनाक साबित होंगी, या फिर ये आपसी फूट इनके साम्राज्य के अंत की शुरुआत है? अंत की शुरुआत ही हो, इसी में सभी की भलाई है, क्योंकि गुंडे मवाली कभी भी किसी भी सभ्य समाज के आदर्श नहीं हो सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।